वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। यहाँ पे जो ग्राफ नीचे दिया गया है, व्हाट इज़ ग्राफ? ग्राफ इज़ बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा, ठीक है। रिकॉर्डेड एवरी आवर, यहाँ पे एक पेशेंट का टेम्परेचर दिखाया गया, हर घंटे उसका टेम्परेचर क्या है। ये जो हमारे पास ग्राफ है बेसिकली दिस इज़ अ लाइन ग्राफ। देखिए यहाँ से पहले लाइन थोड़ा ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, फिर नीचे की तरफ, फिर सीधे, फिर ऊपर। यानी कभी ये डाटा, कभी ये टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइन ग्राफ होता है, ए लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा डेट चेंजेस कंटिन्यूसली। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए दिस इज़ हॉरिजेंटल लाइन, इसे एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, ठीक है। इस पे दिया गया है हमारा टाइम, एंड देन वी हैव वर्टिकल लाइन, इस पे जो नंबरिंग है डेट इज़ टेम्परेचर। इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। एक पेशेंट का टाइम के साथ क्या टेम्परेचर रहा, तो इसे हम कहेंगे टाइम टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक बार थोड़ा सा गौर से देखिए इस वीडियो को। पहला पार्ट हमें पूछ रहा है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो देखिए 1 PM जो है उस वक़्त पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। देखिए यहाँ पे अगर हम टाइम को देखेंगे 9 AM, 10 AM, 11, 12 नून, 1 PM। तो 1 PM क्या टेम्परेचर रहेगा? हम सीधे 1 PM से देखेंगे हमारा पॉइंट कहाँ पे है, सीधे 1 PM से ऊपर जाएंगे, ठीक है। हम पॉइंट पे पहुँच गए। ये जो पॉइंट हमें मिला, इसको हमने ये जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास टेम्परेचर वाली, इसके साथ जोड़ना है। ये कहाँ पे जुड़ेगी? इसके साथ इस पॉइंट पे जुड़ी। देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इट इज़ बिटवीन 36 एंड 37। तो 36 और 37 के बीच में जो हमारा टेम्परेचर होगा, इट विल बी 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितना आसान था, ठीक है। जितने हम आगे पार्ट करते जाएंगे तो आपका जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो आ जाएगी, ठीक है। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। अगला पार्ट है व्हेन वाज टेम्परेचर पेशेंट 38.5 डिग्री सेल्सियस। कि टेम्परेचर जो पेशेंट का था 38.5 कब था। पहले हम टेम्परेचर वाली जो वर्टिकल लाइन है, जिसे एक्स वाई एक्सिस भी कहा जाता है, इस लाइन पे देखेंगे 38.5 कहाँ है। देखिए 38.5 जो है इट इज़ बिटवीन 38 एंड 39। तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट, इस लाइन से हम सीधे आगे जाएंगे, देखेंगे पॉइंट को तलाश करेंगे। उस पॉइंट से नीचे सीधे एक्स एक्सिस के ऊपर, या हम यूँ कहें कि टाइम एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा टाइम आ गया, तो इसका जवाब जो है हमारे पास 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा जो था, इट वाज एट 12 नून। अगले पार्ट को देखते हैं। पार्ट सी कह रहा है द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। व्हाट वर दीज 2 टाइम्स? 2 समय पे टेम्परेचर का जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो सेम था, किस समय था? चलिए ग्राफ को देखते हैं। इस पार्ट को हल करने के लिए हमने देखना है जो हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, किस लाइन पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं। जैसे ये है हमारे पास एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट पे हम टेम्परेचर देखेंगे तो क्या था, इट इज़ बिटवीन 36 एंड 37, डेट मीन्स 36.5 जो हमने पहले पार्ट में भी कहा था। और ये किस समय दोनों टेम्परेचर जो सेम थे, किस किस समय थे?
इस पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे टाइम एक्सिस के साथ, इसको भी ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 बजे और 2 बजे जो टेम्परेचर था पेशेंट का, इट वाज सेम। उसके बाद डी पार्ट जो है हमारा, इट इज़ व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डू यू अराइव एट योर आंसर। फिर ग्राफ को देखना, कहता है 1:30 पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था और आप इस जवाब तक कैसे पहुंचे। फिर से एक बार ग्राफ को हम लोग देखेंगे। देखिए 1:30 अगर हम देखेंगे, इट इज़ बिटवीन 1 PM एंड 2 PM, ये वाला पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त टेम्परेचर क्या था, हम लोग सीधे जाएंगे ऊपर, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे इसके एडजेसेंट में एक पॉइंट लेफ़्ट साइड में है, एक राइट में है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस लाइन पे एक भी पॉइंट होता, उस पॉइंट को हमने सीधे जोड़ना था वाई एक्सिस के साथ, यानी जो हमारा टेम्परेचर वाला एक्सिस है। तो यहाँ पे जहाँ पे इस लाइन को ये काटता, वहाँ पे जो वैल्यू होती, जैसे 36 और 37 के बीच में काटता है, तो हमारे पास क्या है 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे हम पहुँचे, जब हमने इस डाटा को, इस ग्राफ को एनालाइज किया, हमने टाइम एक्सिस को देखा, हमने टेम्परेचर वाले एक्सिस को देखा, ठीक है। 1 और 2 यानी 1 का फ़र्क है घंटे का, तो बीच वाला जो आएगा, बीच में जो आएगा वो आधा घंटा होगा। तो 1 और 2 के बीच में जो टाइम होगा, इट वुड बी 1:30, डेट इज़ 1:30। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, इस टेम्परेचर वाले एक्सिस में यहाँ पे नंबर्स के बीच में कोई नंबर नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर से है, या 34, 35, 36, 37 एंड सो ऑन। अब देखिए 2 नंबर के बीच में बराबर फासला है। अगर बीच में हम देखेंगे तो आधा नीचे वाले नंबर के साथ आधा ऊपर, ठीक है। यानी 2 हाफ हैं बीच में, दोनों हाफ मिला के जो है 1 नंबर बन जाता है, ठीक है। तो 36 और 37 के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 36.5। अगला पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड अपवर्ड ट्रेंड। किस टाइम टेम्परेचर का जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता गया। वो अपवर्ड मतलब होता है ऊपर के लिए गया, बढ़ता गया। चलिए फिर से एक बार ग्राफ को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले 9 बजे जो टेम्परेचर था, तो 10 बजे और बढ़ गया, 10 से 11 हम देख रहे हैं, फिर और बढ़ गया, ठीक है। फिर नीचे आया 11 से 12, 12 से 1 फिर नीचे आया, 1 से 2 बिल्कुल कांस्टेंट रहा, 2 से 3 फिर अपवर्ड इसका ट्रेंड दिखाई दिया। तो सवाल हमसे पूछ रहा था ड्यूरिंग विच पीरियड्स, किस किस समय टेम्परेचर बढ़ा। एक तो 9 बजे ये बढ़ा, ऊपर की तरफ चला। दूसरा समय जो हमारा है डेट इज़, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड दिखा, और इस समय जो हमारा टाइम जो था वो क्या था 2 PM। तो यहाँ पे 9 AM उस समय भी अपवर्ड ट्रेंड दिखा, एंड 2 PM उस समय भी अपवर्ड ट्रेंड दिखा, यानी टेम्परेचर उस पेशेंट का बढ़ता गया। जिससे मैंने आपको पहले ही कहा था कि लाइन ग्राफ में कभी डाटा अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, मतलब कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है। तो ग्राफ को देख के ही सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। दोनों लाइंस को माइंड में रखना है, वेदर इट इज़ हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, और वर्टिकल लाइन, ठीक है। देखिए हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। आशा करता हूँ कि एक छोटा सा लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।